नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त मैं जम्मू के बहुत ही चर्चित प्लेस बाहू प्लाजा में हूं और यहां पर बहुत ही खूबसूरत एक एग्जीबिशन जो है वो रखी गई है और हर जम्मू वासी को यहां पर ज़रूर आना चाहिए। यहां सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं, बाकी अलग अलग ज़िलों की बात की जाए तो वहाँ पर जो भी हैंडीक्राफ्ट को लेकर या जो भी खूबसूरत वहाँ की चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट को लेकर लाई जाती हैं वो यहाँ पर सारी लाई गई हैं। और जो भी व्यक्ति जम्मू वासी है ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए, क्योंकि बाहर के ये लोग आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि जम्मू के लोग यहाँ आए, ज़रूर ये चीज़ें देखो और यहाँ पर से लेकर भी जाएं। बेहतरीन चीज़ें हैं, आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये गांधी शिल्प बाजार से जानी जा रही है और ये 24 से 2 तारीख तक रहेगी बाहू प्लाजा पार्क में, जो गांधीनगर में। हर कोई इससे परिचित है, इस प्लेस से परिचित है। और इस वक्त मैं आपसे बात करूँगा रूरल आर्टिसन वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं हमारे साथ यहाँ पर। प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट है हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, किस तरह का आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया, 24 तारीख से चल रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? हमारी एक संस्था है रूरल आर्टिजन्स वेलफेयर सोसाइटी जम्मू में, जो तकरीबन पिछले 25 साल से यहाँ जम्मू में हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रही है। हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रही है, जैसे अवेयरनेस से लेकर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और उसके बाद मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो एक सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केटिंग का, उसी सेक्टर को देखते हुए यहाँ 100 स्टॉल्स का हमने ये एग्जीबिशन गांधी शिल्प बाज़ार के नाम से लगाया है। और ये जो गांधी शिल्प बाज़ार है ये हमारी संस्था ने ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन इसकी स्पॉन्सरशिप जो है डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और ये 10 दिनों का यहाँ मेला चलता है हैंडीक्राफ्ट्स का, पूरे भारत से, पूरे देश से, जैसे देश के राजस्थान, गुजरात, केरला, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, सारे भारत से जो आर्टिजन्स यहाँ अपना अपना सामान लेके आए हुए हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स का सामान लेके आए हुए हैं और यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। डिस्प्ले के साथ साथ हम लोग सेल का भी, इनका प्रोविज़न है, सेल भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये सारा खर्चा जो इनका है ये पूरा भारत सरकार ने उठाया है, वस्त्र मंत्रालय ने। और इनका एक तो आने जाने का पूरा किराया और उसके साथ इनको जो इनका फ्रेट का सामान होता है वो भी, और रहने का भी यहाँ, और प्लस इनको जितने भी स्टॉल दिए गए हैं कोई भी 1 रुपया भी इसके लिए चार्ज नहीं किया गया है। ये सारा भारत सरकार का इनिशिएटिव है। किस तरह से यहाँ का टाइमिंग रहता है, जो व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है तो किस समय वो आ सकता है यहाँ पर? टाइमिंग यहाँ 11 बजे से लेकर 8 बजे तक का हमने रखा हुआ है। तो मेन टाइमिंग यही है, लेकिन क्या है कि कभी कभी सर्दी की वजह से सुबह से कोई एक आधे 2-4 दुकानें थोड़ा लेट हो जाती हैं, बट एग्जैक्टली जो टाइमिंग है वो 11 से लेकर 8 बजे तक। क्या स्टॉल में यहाँ पर मिल रहा है? कोई भी अगर आना चाहता है तो क्या क्या यहाँ पर वैरायटीज? हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी, जैसे ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट की सजावट की चीज़ें हैं, फर्निशिंग है, वियरिंग ड्रेस मटेरियल है। मैं कहता हूँ पूरा आपको एक छोटा हिंदुस्तान ही यहाँ दिख जाएगा, पूरा भारत, छोटा भारत आपको यहाँ दिख जाएगा। तकरीबन मुझे लगता है कि कोई 18 से 20 स्टेटें पार्टिसिपेट कर रही हैं और सब कुछ ही यहाँ मिलेगा। इसी एक छत के बाहू प्लाजा के इस प्रांगण में आप पूरा भारत देख सकते हैं। और ये हमारा 2 जनवरी तक रहेगा। एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपके मीडिया के थ्रू और देना चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ 8 तारीख से इसी तरह का एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार द्वारा ही लगाया जा रहा है, उसका नाम है क्राफ्ट बाजार। यहीं पर? हाँ जी, क्राफ्ट बाजार। वो भी 100 स्टॉल्स का है, उसमें भी इसी तरह के पार्टिसिपेंट्स आएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे पार्टिसिपेंट्स, दूसरे आएंगे। और ये जम्मू में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है, पहला प्रोग्राम ऐसा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं, कला केंद्र में होते हैं, जम्मू हाट में होते हैं, लेकिन बड़ा जो प्रोग्राम है 100 स्टॉल्स का और इसकी अटेंडेंस 100 है, ये सबसे बड़ी बात है। जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, इस बार इनको मोबिलाइज किया गया है। हमारे एक मिनिस्ट्री के जो यहाँ ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर है वहाँ मैडम हैं, एक मैडम रैना साहब हैं, एक पवन रैना जी, एक अनिरुद्ध कपिल जी है, एक मैडम है। तो वो 3 हमारे ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक आर्टिजन को फ़ोन करके। और इसका एक आपको मैं बताऊं कि इसका सिस्टम क्या होता है कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के पोर्टल पे इसमें अप्लाई करना पड़ता है आर्टिजन्स को थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहता है, तो उनके लिए सारा प्रोसीजर है? जी हाँ।
यहाँ जिनके जो पार्टिसिपेट कर जैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपके साथ ये किस तरह से जुड़े थे आप? सर ऐसा है, ये जो जितने भी आर्टिजन्स हैं ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं। रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं और जब भी ये प्रोग्राम अनाउंस होता है पोर्टल पे तो इनको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जैसे ही ये अप्लाई कर, जैसे इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 380 लोगों ने किया था, जिसमें से 100 का सिलेक्शन हुआ है और वही सिलेक्शन बेस बनता है यहाँ इनके पार्टिसिपेशन का। जैसे कि रूरल आर्टिजन्स की बात की जाए, ये वही लोग होते हैं जो खुद बनाते हैं, बुनकार होते हैं, उन्हीं की? हाँ जी, ये सोसाइटी वही हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ जुड़ेगी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, जो खुद इसमें एक्सपर्ट है, जिसके पास एक्सपर्टीज है, जिसमें अवेयरनेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर हर तरीके का हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड उनके पास प्रमोशनल हैंडीक्राफ्ट प्रमोशनल ट्रेनिंग है। वो जो एक्सपर्ट है वही इसको और कर पाएंगे। 8 तारीख को भी आने पर नेक्स्ट दूसरा प्रोग्राम जो हमारा है वो 8 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक है। मैं एक लोगों को, जम्मू के लोगों को एक बार बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मेला बहुत ही एफर्ट से लगाया जाता है, बड़ा एफर्ट लगता है ऐसे मेला लगाने में, बहुत ही एफर्ट लगता है। लोगों के आर्टिजन्स के साथ लाइजनिंग करनी पड़ती है, 1 to 1 दिन में 10-10 बार कॉल कर उनको पूरा समझाना पड़ता है JNK के बारे में कि यहाँ हालात ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तब जाके अटेंडेंस पूरी हो, तब जाके सारा पूरा भारत या एक छोटा भारत आपको देखने को मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इनका हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। साफ तौर पर यहाँ पर प्रेसिडेंट थे रूरल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं ये जितनी भी स्टॉल यहाँ पर खूबसूरती से लगाए गए हैं, ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के बल्कि बाहर के जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ से ये सारे लोग लाए गए हैं। उनकी खूबसूरत ये सारी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई जा रही है, ना सिर्फ दिखाई जा रही है बल्कि आप यहाँ पर आकर बाय भी कर सकते हैं और बेहद ही खूबसूरत है। और आप समझ सकते हैं कि जो ये आर्टिसन हैं इन्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को आगे लाने के लिए, किस तरह से ये चीज़ें अपनी बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप महिलाओं की जो जुत्तियाँ रहती हैं, उसके बाद ये सामने क्राफ्ट जो कपड़ों की चीज़ें रहती है, टेक्सटाइल की चीज़ें रहती है, उसके बाद खूबसूरती, अगर आपने घर की खूबसूरती को बढ़ाना है उसकी चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको अपने होम डेकोर की कोई चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बाहू प्लाजा में आना होगा इस पार्क में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेज भी बनाई गई है। यहाँ पर कला के लिए, कला प्रेमियों के लिए कुछ प्रदर्शनियों के साथ साथ यहाँ पर म्यूज़िक की व्यवस्था भी रखी गई है, म्यूज़िक की चीज़ें भी रखी गई हैं। इन चीज़ों के ऊपर प्रमोट जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिशंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ इस वक्त हमारे साथ यहीं के बाहू प्लाजा एसोसिएशन के प्रधान हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अनिल जी, सर एक तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है एक सरकार की तरफ से और आपके भी जो ये सोसाइटी है, आपका जो ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से लिया गया है, क्या कहते हैं, किस तरह का इनिशिएटिव है? सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें भी आज ही पता चला, मतलब आज जब ये ऑर्गेनाइज हुआ दोबारा, तो जब यहाँ स्टॉल्स लगे हैं तो तब हमें पता चला कि ये तो गवर्नमेंट जो है कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है इन लोगों को प्रमोट करने के लिए। मतलब इवन हर एक स्टॉल का खर्चा, इनका यहाँ से जो आए हैं उनका आने जाने का खर्चा, इवन रहने का, खाने पीने का, सारा गवर्नमेंट जो है वो उठा रही है। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग ये अपील करेंगे सारे अपने जम्मू वासियों से, क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस है, कोई ये नहीं और जगह पे तो है नहीं ये लगी हुई, सेंटर प्लेस है, कोई भी इजी अप्रोच कर सकता है। और इन लोगों को आकर के इनकी चीज़ों को देखना चाहिए और जो उसमें अच्छा लगे, चाहे ना भी अच्छा लगे, मतलब ये नहीं आजकल का जो कल्चर हो गया है घरों में बड़ी बड़ी कोठियों में इन चीज़ों को हो सकता है नहीं सजाया जाए, बट फिर भी उनको प्रोत्साहन करने के लिए अपने एंड से समझ लो एक मतलब उनको सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट देनी चाहिए। जो भी चीज़ समझ आए उसको लेना चाहिए, छोटा मोटा खरीदारी करनी चाहिए, ताकि ये जो लोग दूसरी स्टेटों से आए हैं उनको लगे कि भाई हम वहाँ गए हैं तो उन लोगों ने हमें मतलब हमारा सपोर्ट किया। हम तो ये चाहेंगे कि ये होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, आप देखें पूरे बाहू प्लाजा के अंदर आप एक एक चीज़ अलग ही आपको दिख रही है और इस तरह का माहौल भी शायद पहली बार ही देखने को मिला। पहली बार ये जब से मेरे को 15 साल हो गए यहाँ बाहू प्लाजा में, ये पहली बार ही गवर्नमेंट ने अच्छा इस मार्केट के अंदर और इस पार्क के अंदर हमने ये देखा कि ये स्टॉल्स जो लगे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक अलग ही यहाँ पर माहौल है, अलग माहौल है। और चलो न्यू ईयर आने वाला है, मे बी ऊपर वाला चाहे बढ़िया न्यू ईयर निकले, इन लोगों का भी अच्छा साल नया निकले। हम तो ये दुआ करेंगे कि सबका बढ़िया साल निकलना चाहिए।
और ज़रूर यहाँ पर विजिट करिए। बाहू प्लाजा में है, हर बार आप यहाँ पर आते हैं, इस पार्क में अपना समय बिताते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर आना है क्योंकि ये जो कला के लोग हैं, ये कला प्रेमी जो समझते हैं सही कला को, उनके लिए ज़रूर बनाया गया है और एक बार विजिट ज़रूर करिए। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर गांधी शिल्प बाज़ार एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है, 2 तारीख तक ये रहेगी और ये सभी आर्टिस्ट जो हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी हैं और जम्मू वालों को ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, ज़रूर विजिट करिए। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है और आपको ज़रूर ना ऐसा कुछ ज़रूर मिलेगा जो आप चाहेंगे कि हम लेकर जाएं, अपने घर की सजावट हो या कुछ और हो, या ऐसा कुछ कपड़े आपको मिल जाएंगे जो चाहेंगे कि हम ज़रूर ये पहने। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।